उससे आधे हिस्से में आप एमओयू करके आ गए, इसलिए आप एमओयू रखने से डर रहे हैं। आप बात करते हो हम इंडस्ट्री को पानी देंगे, आप बात करते हो हम किसान को सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए भी पानी पूरा नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बता देना आपके जवाब के अंदर, जवाब दें। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी प्रकार से रामगढ़ का जो बांध है, आपको पता होगा कि 1982 के अंदर एशियाई जब खेल हुए, इसके अंदर नौकायान की प्रतियोगिता हुई थी। आज पूरे जयपुर की प्यास वो बुझा सकता है बांध। और ये बांध वित्त मंत्री जी को तो मैं कहना चाहूंगा आपके पुरखों के द्वारा बनाया हुआ है। क्या इस बांध के बारे में हमें नजर नहीं आता कि किस प्रकार से लोग इस बांध का दम घोट रहे हैं? इसके अंदर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, इसके कैचमेंट एरिया को दबाया जा रहा है। हाई कोर्ट की कमेटी मानती है कि इस पे अतिक्रमण है, लेकिन हमारी सरकार ये नहीं मानती कि इस पे अतिक्रमण है। मैं कोई बजट पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं बात कहना चाहूंगा। आज एक पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की लोगों की सोच है कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है। हम सब भी यही मानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के अंदर हर साल लगभग 170 बिलियन मीट्रिक क्यूब बरसात होती है, और जितनी हमको जरूरत है उससे डबल होती है। यह आश्चर्य का विषय है। हमारे पास पानी है, बरसात होती है, लेकिन हम उसको सहेज नहीं पाते। हमारा पानी या तो अन्य प्रदेशों के अंदर बह के चला जाता है, या जो हमारे बांध हैं जिनमें हमने उनको स्टोरेज किया है, वहां से वो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है। क्या हमने सोचा है कि इस पानी को किस प्रकार से बचाएं? क्योंकि राजस्थान के अंदर हम इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, युवाओं की जो बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, आज इंडस्ट्री क्यों जा रही है हमारे यहां से? पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो क्यों नहीं हम इस पे सोलर पैनल लगाएं? क्या हमारा इरादा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि सौर ऊर्जा जो कि पूरे देश के अंदर हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, उसका फायदा हम उठाएं? हम सौर ऊर्जा लगाएंगे, पानी का वाष्पीकरण बचेगा, अच्छी धूप आएगी, बिजली पैदा होगी और पानी बचेगा। इस पर अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा सुझाव है बजट के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और आप जितनी लागत लगाएगी सरकार लगाए, कोई प्राइवेट देने की बात नहीं है, सरकार खुद लगाए। 5 साल में आपके पैसे वापस आपके पास, आपकी पूर्ति हो जाएगी और प्रदेश की जनता को बिजली मिल जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग एसी के अंदर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं हम गरीब की। क्या हमने देखा है कि आज लाइट कितनी आ रही है पिछले 1.5-2 महीने से? आप लोगों के पास मत है, पूरी आ रही है। आप लोगों के पास में 3 चुनौती आई सरकार बनने के बाद। पहली आई गर्मी की, आप बिजली नहीं दे पाए। गरीब का बच्चा आज भी झोपड़ी के अंदर पढ़ाई के लिए तरस रहा है, बिजली आएगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला, बुजुर्ग किस परेशानी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें नहीं दिखता। अगर हमें दिखता तो हमारे दिल के अंदर से आवाज आती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं? कांग्रेस ने गलत एमओयू कर दिया, कांग्रेस की गलत नीतियां रही, या हम एक दूसरे को कह सकते हैं आप ठीक है, आप कांग्रेस का नाम ले दीजिए, हम बीजेपी का नाम ले देंगे। जनता की क्या गलती है? हम दोनों पक्षों को बराबर यहां पे बैठाया है। पिछले 30 वर्षों में चाहे ये पक्ष हो, बनते तो हम ही आ रहे। जनता की क्या गलती है? लेकिन फिर भी हम कोसते हैं, कांग्रेस आ गई तो बीजेपी को कोसती है, बीजेपी आ गई तो कांग्रेस को कोसती है। क्या कोई ठोस निर्णय कब हम लेंगे? उन बेचारे गरीब गांव के अंदर रहने वाले लोगों की क्या गलती है? उनको बिजली क्यों नहीं मिल रही? आप बिजली नहीं दे पाए, आप किसान को बिजली नहीं दे पाए,
आप उद्योग को बिजली नहीं दे पाए। ये स्थिति आपकी बिजली की है, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई मतलब नहीं, जनता परेशान है। पूछिए सरकार चला कौन रहा है। बात डबल इंजन की थी, यहां तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी ट्रेन के अंदर डब्बे न होके सारे इंजन लग गए हों, और आधे इंजन इधर खींचते हैं, आधे इंजन इधर खींचते हैं। कोई कहता है मुख्यमंत्री जी चला रहे, भले आदमी, अच्छे आदमी। मुझे खुशी है कि पहली बार जीत के आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मौका बार बार नहीं मिलता। आपको मौका मिला है, आपको अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चल रही। अब आपने एक मिनट, सब मत पूछो, एक एक पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। यही जोगाराम जी, मुख्यमंत्री जी, आप कहीं जोधपुर गए थे और आप इनसे मिले नहीं। इन्होंने कहा कि 1-1 लाख रुपए की थैली देने वाला मिल रहा है और कार्यकर्ता को नहीं मिलने दिया जा रहा। यही मंत्री पूछ रहे थे, यही कह रहे थे कि मंत्रियों की नहीं चल रही। और कौन कहेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर अखबार और तारीख और बता दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी चल रहा है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अब ब्यूरोक्रेसी में भी कौन चला रहा है, इस बात का भी बड़ा प्रश्न है आज प्रदेश के अंदर। तो ये आपको पता है, ये देख लो, आपके मंत्री सब एग्री हैं, आपके मंत्री एग्री हैं। मेरे को माननीय मंत्री जी, ये कोई आपका मंत्री इस्तीफा दे देता है, आप ये बता दीजिए किरोड़ी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? 2 मंत्री आपके जा चुके हैं। एक तो अग्निवीर हो गए, टीटी जी पहले उसके अंदर ही, और ये दूसरे अग्निवीर किरोड़ी मीणा जी हो गए, 4 साल भी नहीं पकड़ रहे। और एक मंत्री की तो आपने गाड़ी छीन ली। ऐसा क्या हुआ? डिपार्टमेंट हड़का दे दिया, क्या हुआ पता ही नहीं। ये सारी चीजें, अब वो मंत्री जी क्या करते हैं? वो मंत्री जी जाके ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं कि अवैध खनन का ट्रैक्टर है। और इससे बुरी स्थिति क्या होगी मुख्यमंत्री जी, रिकॉर्ड निकलवा के देख लेना। मंत्री ने जो ट्रैक्टर पकड़ा, डीएफओ ने उसको अगले दिन छोड़ दिया। ये गलत बताना तो आप पूछ लें। मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, हम कुछ अच्छा सोचें, कोई नया विजन हमारा होना चाहिए। मैं आप पे आरोप लगाऊं, आप मेरे पे आरोप लगाएं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। आज पेपर लीक की बहुत बात हुई है, पेपर लीक पे मैं आऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं जो यहाँ पे हूँ, मैं भी एक साधारण दलित परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी मजदूरी करते थे, मजदूरी करते सेना में गए, आके समाज सेवा में आए। आपके पिताजी भी किसान हैं, आज भी हैं, और मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और क्योंकि ये एक अजीब संयोग है कि आपके पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे अध्यक्ष जी की पत्नी भी एडमिट हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें।